5वीं पास है सीमा हैदर, फिर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। कंप्यूटर और मोबाइल की हर बारीकी में महारत हासिल है। 27 साल की उम्र में 4 बच्चे हैं, पति दुबई में रहता है। 5वीं पास होने के बावजूद लॉ की बेहतरीन जानकारी है। भाई पाकिस्तानी फौजी 12 लाख अकाउंट लेकर साथ आए। सरहद पार से शुरू हुई उस कथित प्रेम कहानी का समर्थन कीजिए, जरूर कीजिए, पर और जरा इन पहलुओं पर भी करते चलिए। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जो सीमा की भूमिका को किसी और दिशा में मोड़ते दिख रहे हैं। हो सकता है सीमा और सचिन की ये प्रेम कहानी पाक साफ हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इन पहलुओं की गहन पड़ताल होनी भी जरूरी है। इस वीडियो रिपोर्ट के जरिए हम आपका ध्यान ऐसे ही कुछ गंभीर सवालों की ओर ले जाना चाहते हैं जो सीमा को शक के घेरे में डाल रहे। पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं शोएब मलिक। उसने बीते रोज एक वीडियो जारी कर कहा है कि हो सकता है कि सीमा किसी स्पेशल टास्क के लिए इंडिया भेजी गई हो पाकिस्तान की ओर से। 5वीं पास है सीमा, पर अंग्रेजी फटाफट बोलती हैं। वीजा भी खुद बनवाया था एक बार, खुद बार बार इसका सार्वजनिक सबूत भी दे चुकी हैं। अलग अलग इंटरव्यूज में जब आप सीमा हैदर को देखेंगे न्यूज पर्सनैलिटीज से डील करते हुए, तो आप ये बखूबी समझ पाएंगे कि उसे लॉ की कितनी बेहतरीन जानकारी है। कानूनी दांव पेच में वो काफी माहिर हैं। सोचिए, बस 5वीं पास है वो। भले सीमा हैदर खुद को अशिक्षित बताती हों, लेकिन उनकी ये बातें साफ तौर पर जाहिर कर रही कि वो कितनी टेक सेवी यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेडेड हैं, कंप्यूटर की भी अच्छी जानकार हैं। दुबई में बैठा सीमा का पति हैदर जब एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहा था, तो इस दौरान सीमा ने कहा कि हैदर से उसकी शादी जबरन हुई थी, उसकी इच्छा के खिलाफ। लेकिन अभी एक जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि हैदर से भी उसने लव मैरिज ही की थी। सीमा एक इंटरव्यू में खुद बोली है कि उसका भाई पाकिस्तान की फौज में है, तो ऐसे में शक और ज्यादा गहराने लगा है कि कहीं सरहद पार से ये उस नापाक सेना की कोई नापाक साजिश तो नहीं। सीमा ने बीते रोज टीवी 9 से बातचीत के दौरान ये भी बोला कि पाकिस्तान की अपनी जमीन 12 लाख में बेचकर नेपाल के रास्ते वो इंडिया आए। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी सेल करने के बाद सरहद आ गई। बताइए, यकीन हो रहा क्या आपको? क्योंकि सुनने में आसान तो लग रहा है, पर भाई साहब है नहीं इतना। तो ये थे सरहद पार से आई सीमा हैदर की भूमिका से जुड़े वो संदिग्ध सवाल जो सचिन के सच्चे प्यार को शक के दायरे में खड़ा कर रहे। हम इस पक्ष में बिल्कुल नहीं कि इस प्रेम कहानी का मुखर विरोध ही किया जाए, लेकिन इस खबर के पीछे की खबर पर आपका ध्यान ले जाना भी जरूरी है। बहरहाल, आपको क्या लगता है सीमा सचिन की इस प्रेम कहानी को लेकर? अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। नाम की एक मुसम्मात पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई हैं। ये आई किस तरीके से, ये बात गौर करने की है कि ये बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के ये हिंदुस्तान पहुंच गई और फिर हिंदुस्तान में गिरफ्तार की जाती। ये एक बहुत ही अहम बात है। इनके पास तलाकनामा कुछ है नहीं, तो इनकी गहन चेकिंग होना चाहिए कि कोई साजिश तो नहीं है कि ये किस तरीके से मुल्क के अंदर आई हैं। इस बात का जवाब मेरे पहले ही हो चुका है कि किस तरीके से हमारे मुल्क में दाखिल हो गई बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्स के, बग़ैर वीज़े के, और यहाँ तक पहुँच गई। ये सब जो है जांच का विषय है। मुझे सबसे पहले तो ये ताज्जुब होती है कि 4 बच्चों के साथ जी इतनी जगह से वो कहीं शारजा गई, फिर उसके बाद नेपाल गई, नेपाल से एंट्री कर गई हमारे देश में जी। तो किस तरह से 4 बच्चों के साथ इस तरह एंट्री, तो हमारे जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है एंट्री पॉइंट पे वो चेक क्या कर रहे थे? क्या इत्तेफाकन हर जगह इनको सहूलियत मिलती गई और ये घुसती चली गई? इतने दिन रह चुकी हैं ये नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, तो उससे पहले जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी है वहाँ पे आप देखिए, नेपाल से जो एंट्री होती है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, तो हमारे जो विजिलेंस है अगर वो इतनी अलर्ट नहीं